हेलो गाइस, एक व्हीकल हमारे पास आई है जिसमें फैन की प्रॉब्लम है और मैंने इसकी फॉल्ट कोड को इरेज कर दिया था, बट ये वापस जो है वो चेकलम जल गया। तो हमने जैसे ही कनेक्ट किया तो देखा कि ये 2377 कोड आई हुई है। तो इसे हम चेक करते हैं। देखिए, ये जो 7645 आवर्स में आई है और ईसीएम की टाइम के हिसाब से ये करंट है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम पहले कट करते हैं और हम देखेंगे कि आखिर जो हमारी फैन की जो ये प्रॉब्लम है ये किस वजह से आ रही है। और इसकी काउंट उस समय भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम चेक करते हैं। देखिए, हमारी जो कॉल कोड है हम यहाँ पे कर दिए हैं और अब हम यहाँ पे डाटा मॉनिटर को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि फैन की स्पीड में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से ये कोड आ रही है। तो हम यहाँ से देख लेंगे फैन की स्पीड। तो ऑल पैरामीटर को हम क्लिक करेंगे। ऑल पैरामीटर क्लिक करने के बाद हम फैन की स्पीड को हम चेक करेंगे। चलिए, हम थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं आपकी फॉल्ट कोड की आइकन को। और अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं हमारी डाटा मॉनिटर ऑल पैरामीटर्स की जो मेजरमेंट है आपकी फैन की, वो हम चेक करते हैं कि हमारी जो फैन की क्लच कैसे वर्क कर रही है, कितना परसेंट काम करती है, वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1200 आरपीएम दिखा रही है। अभी 2000 आरपीएम, 7000, सॉरी, ये 2400। देखिए, यहाँ पे फैन ड्राइव स्टेट ऑफ हो गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 100%। देखिए, फैन कंट्रोल कमांड वो भी 100% कभी कभी चला जा रहा है सडनली। तो ये सडनली कभी भी जाती नहीं है 100%। तो अभी ये किसी न किसी तरह की फॉल्ट है इसमें। चलिए, देखिए 4900। इस देखिए काउंट भी हमारी बढ़ गई। यहाँ पे काउंट भी हमारी तुरंत बढ़ गई। देखिए 7000 अभी हो गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी जो फैन की स्पीड है, देखिए आपकी फैन कंट्रोल कमांड में भी परसेंटेज बढ़ रही है और नीचे फैन स्पीड भी हाई हो रही है, लो हो रही है। तो ये देखिए 15,000 तो जीवन में हो ही नहीं सकता फैन की स्पीड। क्योंकि क्या है कि जितनी इंजन की आरपीएम होती है उतनी ही फैन की आरपीएम होनी चाहिए। अगर ये इससे ओवर जा रही है तो इसकी मतलब किसी तरह की कंप्लेन है उसमें, इसकी वजह से ये ओवर स्पीड दिखा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 100% भी चला जा रही है फैन कंट्रोल कमांड एकदम तुरंत ही। बट ये तुरंत नहीं जाती है, ये स्मूथली स्मूथली ये ऊपर 1 से लेके 100 तक जाती है, तब हमारी फैन इंगेज होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कभी 200, कभी देखिए 182, 54 ऐसा दिखा रही है। फिर तो हमें देखिए 3000 आ गया, 2700। देखिए हमारी कोड भी एक्टिव हो गई। अभी हमारी यहाँ कोड भी एक्टिव हो गई। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसकी प्रॉब्लम को चेक करनी है, जो कि जैसा कि हमने देखा 17,000 तक इसकी आरपीएम गई है फैन की। तो ये बिल्कुल पूरी तरीका से गड़बड़ है। तो हमें किया है, इसकी वायरिंग हमें चेक करनी है। इसकी वायरिंग को हम देखेंगे तो किसी तरह की शॉर्टेज वगैरह होगी। हमने पहले नहीं देखा था। देखिए अभी इनएक्टिव भी हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वायरिंग को हम चेक करते हैं। चलिए अब हम वायरिंग को देखते हैं। देखिए जैसे ही हम लोगों ने वायरिंग को खोला तो सामने तो कुछ भी दिखा नहीं था, बट इसकी जो थोड़ी सी ये प्लास्टिक वाली कवर है उसे मैंने कट किया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसमें घिसे हुए मिले। ये देखिए, ये पूरी तरीके से छिली हुई है सभी वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी वायर सिग्नल की वायर है और उसके बाद सप्लाई लाइन है, ये पूरी छिली हुई है। जिसके वजह से क्या है, एक दूसरे से टच होने की वजह से ये ओवर स्पीड दिखा देती है। कभी कभी पूरी लेस दिखाती है, कभी हाई दिखाती है। तो हमें क्या है, इसी की वजह से प्रॉब्लम ये आने की चांसेस है। तो हमें इसे रिपेयर करके हमें देखनी है कि ये इसके वजह से प्रॉब्लम थी या कुछ और हमें देखना है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से टैपिंग करेंगे। सभी वायर को हम टैपिंग कर देंगे। टैपिंग करने के बाद में हम अच्छा से टैप कर लेंगे। जब हम इसे टैप लगा लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो कंप्लेन है ये सेम है या चेंजेस हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे टैपिंग करके इसे लगा दिया है। ये प्लास्टिक टेप आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद हम इसे चेक करेंगे सॉफ्टवेयर पे जाके। चलिए व्हीकल को पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं हमारी क्या होता है फ्रेंड्स की फैन की स्पीड जो है वो एबनॉर्मल और नॉर्मल जब रहती है तो इसमें क्या है, वो ओवर स्पीड दिखाएगी बट उतनी हवा होती नहीं है उसमें। और जिसमें क्या है कि आपको हीट की कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो फैन कंट्रोल कमांड है वो क्या है। और हमारी देखिए ड्राइव शाफ्ट ऑफ है अभी। चलिए अब हमारी यहाँ
स्टेट जो है वो ये चल रही है इस जगह से। फैन स्पीड देखिए फ्रेंड्स 1000। अभी देखिए हमारी ओवर स्पीड या सडनली आरपीएम गिर जाना ये हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ये हमें रिपेयर करने के बाद। फैन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप व्हीकल को स्टार्ट करेंगे उस समय में फैन की स्पीड ज़्यादा होती है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंजन की आरपीएम से ज़्यादा हो। तो फैन की स्पीड ज़्यादा होती है और वो सडनली वो धीरे धीरे कम होती है। फिर जैसे ही हमारी फैन कंट्रोल कमांड जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है तो वो धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज होने लगती है, और वो इंक्रीज होके फिर डायरेक्ट वो हमारी इंजन की आरपीएम तक जाती है। जितना इंजन की आरपीएम होती है 2800 अगर है तो 2800 तक जाएगी वो, लेकिन वो 7000 8000 ऐसा कुछ नहीं जाती है। तो हम यहाँ से जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंजन की हमारी फैन की जो स्पीड है अभी प्रॉपर हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिल रही है, ये प्रॉपर काम कर रही है, ये ओवर स्पीड नहीं हो रही है। पहले केस में क्या था फ्रेंड्स कि ओवर स्पीड हो रही थी उस वायरिंग के वजह से। बस हमने वायरिंग को सही कर दिया और ये हमारी जो फैन स्पीड है ये इसकी ओवर स्पीड जो है वो कंट्रोल में आ गई है और ये हमारी अभी नॉर्मली ये वर्क कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हमने देखा और कैसे इसे सॉल्व किया, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। चलिए फॉल्ट कोड को अब हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम सारी चीज को देख लेंगे। उसके बाद ये हमारी ये कोड एक्टिव नहीं आएगी। अगर आएगी तो हमें फिर चेक करनी है। सबसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत कब होता है, जब कोई कोड एक्टिव इनएक्टिव होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। बट इसी तरीके से हमें चेक करनी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट